नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। बॉलीवुड की स्थिति इस समय कैसी चल रही है यह तो देखने के लायक भी नहीं है, लेकिन इसकी बुरी स्थिति को भांपा जरूर जा सकता है। अभी तो सिर्फ लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन ही फ्लॉप हुई है, लेकिन लाइन में बहुत फिल्में हैं जिसका सनातनियों के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म होना एकदम तय है। देखिए कि फिल्मों के माध्यम से कैसे सूक्ष्म जहर भरा जा रहा है। आज आप ये भी जान जाएंगे कि छोटी बजट की फिल्म हो या बड़ी बजट की, वो जहर ही है। जो फिल्में हॉल में अपना जहर नहीं फैला पाती है, वह ओटीटी पर जहर फैलाती है। सामाजिक न्याय या अव्यवस्था के खिलाफ बनी फिल्में कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी एजेंडों को ही हवा देती है। ऐसे एक नहीं तमाम फिल्में देखी जा सकती है। जैसे अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुआ, शेरदिल द पीलीभीत सागा। इसमें यह दिखाया गया है कि सरपंच जो है वह आर्थिक कारणों से जंगल के बाघ से शिकार होना चुनता है, क्योंकि उस पर मुआवजा मिलेगा सरकार के द्वारा, और उसके बाद कहानी मोड़ लेती है। इस फिल्म की प्रेरणा पीलीभीत की उस घटना से मिली है जहां पर यह दिखाया गया है कि मरने के लिए लोग जंगल जाते हैं और बाघ से शिकार होकर मर जाते हैं। फिल्म धीमी है और जाहिर है कि फिल्म है तो सेकुलरिज्म भी होगा, और साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसा कोण तो होगा ही जो सेकुलरिज्म को और मजबूत कर सके। इस फिल्म में सरपंच गंगाराम अर्थात पंकज त्रिपाठी अपने गांव के लिए बलिदान देने के लिए जाते हैं, और फिर उनकी भेंट जंगल में जिम अहमद से होती है, और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जिम अहमद एक शिकारी है और वह बाघ को मारने आया है, और सरपंच गंगाराम उसी बाघ के हाथों मरने के लिए गया है। फिर गंगाराम के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो जिम अहमद नील गाय का मांस खाने के लिए देता है, जिसे सुनकर गंगाराम मना कर देता है। मगर जंगल में चूंकि और कुछ है नहीं और गंगाराम को बाघ के हाथों मरने से पहले जिंदा भी रहना है, तो वह ना नुकुर करते हुए भी खाने लगता है। हो गया ना खेल, कर दिया ना गेम सेट। यहीं पर एक एजेंडा सामने निकल कर आता है, एक शाकाहारी व्यक्ति को, जो वह कहता है कि उसका धर्म टूट जाएगा, और जिम अहमद कहता है कि भोजन का अपमान करना पाप है। इस पर गंगाराम का कहना होता है कि उसे बलिदान के बाद स्वर्ग जाना है। फिर जिम अहमद कहता है कि स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नुम, ये सब इंसानों के बनाए फलसफे हैं। ये नंगी भूखी दुनिया किसी जहन्नुम से कम है क्या? जिसने भी यह संवाद लिखे हैं वह खेल गया भाई, क्योंकि स्वर्ग और जन्नत की अवधारणा ही एकदम अलग है। और इसी प्रकार नरक और जहन्नुम की, हर धार्मिक संप्रदाय के शब्दों की अपनी व्याख्या और अवधारणा होती है। फिर जिम अहमद कहता है कि भूखे के लिए रोटी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। फिर गंगाराम नीलगाय का मांस खा लेता है, और फिर जिम अहमद कहता है कि अगर गाय होता तो आप नहीं खाते क्या? गंगाराम का कहना होता है कि वह भूखे ही रह जाता। उसके बाद जिम अहमद जो कहता है उस पर ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। वह कहता है कि उसने भी एक बार सूअर खाया था और फिर खाने के बाद आपकी तरफ डर गया था। गंगाराम कहता है कि आपको डर नहीं लगा मुल्ला जी लोगों का? इस पे वो शिकारी कहता है कि जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये कोई मौलाना या पंडित क्यों तय करे। एक ऐसी गौ माता को लेखक और निर्देशक ने इस्लाम में सूअर की अवधारणा के सामने लाकर रख दिया। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है तो वहीं सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र। गाय हिंदुओं के लिए माँ है, और इस समय भी हिंदू सहज रूप से गाय को प्रणाम कर ही लेता है। गाय के प्रति आदर के हाथ जुड़ ही जाते हैं। मगर फिल्म का एक संवाद कैसे नैरेटिव सेट कर सकता है, इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं। समस्या यह है कि ऐसी फिल्में ओटीटी पे आराम से चलते हैं और कभी भी कहीं भी देखी जा सकती है। गुमनाम फिल्में होती हैं फिर भी अपनी कमाई निकाल ही लेती हैं, क्योंकि पंकज त्रिपाठी का अपना एक दर्शक आधार है, और जो उनका दर्शक आधार है वही गाय को मां के रूप में पूजता भी है। और उन दर्शकों के सामने यह कहना कि हिंदुओं के लिए गाय और मुस्लिमों के लिए सूअर का मांस एक समान है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एजेंडा लगता है। कोई लाख यह बोले कि फिल्म का एकमात्र संवाद ही तो विवादित है, तो उसके लिए यह कहा जा सकता है कि यदि 56 भोग की थाली के साथ एक जहर रखकर परोसा जाए और कहा जाए कि पूरा खाना है, तो वह भोजन ग्रहण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसे विषैला बनाने के लिए एक बूंद जहर ही पर्याप्त है, और दर्शकों के दिल में एजेंडा का जहर भरने के लिए एक संवाद ही पर्याप्त है। वैसे तो यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि ऐसा शिकारी जिम अहमद ही क्यों? वह नाम तो कुछ और भी हो सकता था। इसीलिए सिनेमा हॉल के साथ साथ अब ओटीटी का भी बहिष्कार जरूरी है,
क्या कहना है आप लोगों का? आप अपना विचार कमेंट में जरूर रखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।